भगवान ने जो है मनु महाराज से कहा कि आप मेरी आज्ञा पाकर अब जो है अमरावती में वास कीजिए, स्वर्ग में वास कीजिए, और आगे समय आने पर जब आप दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में जन्म लेंगे, उस समय आप अयोध्या के राजा और रानी होंगे, तब मैं आपके घर में अवतार लूँगा। कि इच्छा में नर वेश समारे, हुई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। हंसन सहित देह धरि था, हंसन सहित देह धरि था, करिहूँ चरित भगत सुखदाता। हे राजन, मैं अपने अंशों के सहित अवतार धारण करूंगा, और जे सुनि सादर नर बड़ भागी, अवतरी हैं ममता मद त्यागी। और मैं ही नहीं, आदिशक्ति जेहि जग उपजाया, तो अवतरी मोरिया माया। और मैं ही नहीं, जो आदिशक्ति है, मेरी शक्ति स्वरूपा हैं, वो भी जो है अवतार ग्रहण करेंगी। तो यहाँ पर भी अवतार भगवान ने जब ग्रहण किया है, तो देखो 4 भ्राताओं के रूप में अवतरित हुए हैं। 20 अवतारों की गणना हम पहले कर चुके हैं, और 4 अवतार ये भी भगवान के, तो इस प्रकार से भी 24 अवतार गणना हो सकती। कौन कौन से? एक तो जिस समय नामकरण का समय आया, तो महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव इनके नाम रखिए जो आपने हृदय में विचार कर रखे हैं। तो कि करी पूजा भूपति असी भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं न तो कहा वसुमति अनुरूपा। वशिष्ठ जी कहने लगे, इनके तो नाम अनेक हैं, अनूप हैं, और मैं अपनी मत के अनुसार कहता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी। तो सुख धाम श्याम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान स्वयं जो है राम रूप में प्रकट हुए हैं, स्वयं जो है राम रूप में प्रकट हुए हैं। और अंश स्वरूप में कौन कौन प्रकट हुए, जरा विचार कीजिए। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि महाराज दशरथ, विश्व भरन पोषण कर जोई, काकर नाम भरत अस होई। जिस अंश से भगवान जो है विश्व का भरण पोषण करते हैं, वो अवतार जो है भरत जी ने ग्रहण किया है। हमारे कुछ विद्वान भरत जी को विष्णु अवतार मानते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। और जिनके सुमिरन मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम जो है वेदों में प्रकाशित शत्रुघ्न है। भगवान के 2 अंशों से अवतार हो गए। और तीसरा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उधार। इस प्रकार जो है भगवान ने 4 स्वरूपों से अवतार लिया। और एक बहुत ही गूढ़ रचना भगवान के हम आपको बताएं कि आदिशक्ति जेहि और जग उपजाया, और सो अवतरी मोरिया माया। आदिशक्ति ने माता सीता का रूप धारण किया, और भगवान ने 2 और संकेत किया है। आदिशक्ति के 2 स्वरूपों का संकेत किया है, एक माता जानकी के रूप में, और दूसरा
जिस समय भगवान ने वनवास के समय माता सीता से कहा कि हे देवी, अब आप जो है कुछ समय के लिए अग्नि में निवास कीजिए और मैं तब तक क्या करूँगा, निशाचरों का नाश करूँगा और इस मर्म को किसी ने नहीं जाना। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि देवी पार्वती, भगवान ने कहा कि जब लगे करऊ अग्नि माँ बासा, तब लगे करऊ अग्नि माँ बासा, जब लगे करऊ निशाचर नासा। जब तक तुम अग्नि में वास करो और तब तक मैं निशाचरों का नाश कर देता हूँ। उमा मरमु लक्ष्मण हूँ न जाना, जो कुछ चरित रचु भगवाना। हमारे शब्दों में थोड़ा सा वाणी की वजह से त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। भगवान ने जो है आदि शक्ति तो अग्नि में समा गई और जो माया थी वो सीता के रूप में प्रकट हुई। गोस्वामी बाबा लिखा भी, पुण्य माया सीता कर हरना। वो सीता नहीं है, वो माया है। आदि शक्ति ने भी दो स्वरूप धारण किए, एक तो स्वयं जानकी के स्वरूप में भगवान की सेवा करने के लिए और माया के रूप में माया रूपी सीता बनी और रावण का विनाश कर दिया। तो इस प्रकार से भगवानों की अनेकों ने भगवान के जो हैं अवतारों की चर्चा है। आप सभी आनंद लें और आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी को भगवान की भक्ति प्रदान हो। देखो हमारा उद्देश्य क्या है कि भगवान की भक्ति जो है 9 प्रकार की भगवान ने बताई है और आप लोगों से सत्संग करने से हमें भगवान की सहज ही एक प्रकार की भक्ति प्राप्त हो जाती है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों के संग से प्राप्त होती है और दूसरी प्रकार की भक्ति आपसे जो है भगवान की लीलाओं का जो है चर्चा होती है, इससे प्राप्त होती है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजि गान। और भगवान की जो है हमें एक प्रकार की भक्ति आप सभी से भगवत चर्चा के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। यही इस दास को जो है लाभ है। और हम अकेले भी भगवान की चर्चा करें, अकेले वो आनंद नहीं जो आप सभी के साथ में आता है। तो आप सभी लोग भगवान का संकीर्तन करते रहें, अपने गृहस्थी के कार्यों को बड़ी लगन से करें, ईमानदारी से करें और धर्म के साथ निर्वहन करें और सबको भगवत स्वरूप मानकर सबकी जैसा भी जो जिस लायक है आपके रिश्ते में जैसा पड़ता है उस प्रकार सेवा करें। भगवान आपका कल्याण करेगा। हमारा कल्याण हो रहा तो आपका भी हो। जय जय श्री सीता राम।